जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है हमने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए साइंस की एक बेहतरीन क्लास को प्रारंभ किया था। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे। आज हमारी साइंस की दूसरी क्लास होगी। हमने पिछली क्लास में बात किया कि हमें विज्ञान के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, विज्ञान के जनक क्या हैं, 3 कैटेगरियों में बांटेंगे: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इनके जनक कौन कौन से हैं, हमें किस सीक्वेंस में इसको पढ़ना है। तो हम पिछले वीडियो में इस सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। तो यानी जो हमारी पहली क्लास प्रारंभ होने वाली है किस टॉपिक से, तो रसायन विज्ञान से। तो सबसे पहले आज हम पहली क्लास रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, मैटर। आप सभी को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे 2 से 4 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो 100% आप ये मान के चलिएगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रसायन विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आज जो हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे किस टॉपिक पर, रसायन विज्ञान। हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो पहले यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम उन तथ्यों पे बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जो ये रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, हमने पिछले वीडियो में बात किया कि जो इसके जनक हैं यानी केमिस्ट्री के जो फादर कहे जाते हैं, कौन, एंटोनी एल लेवोजियर को कहा जाता है। इससे पहले 18वीं शताब्दी से पहले अगर बात करें तो ये जो रसायन विज्ञान आप देखते हैं इसके बारे में बात करेंगे कब, 18वीं शताब्दी के पूर्व पहले बात कर लेते हैं। पहले भी यह सब्जेक्ट हुआ करता था लेकिन थोड़ा सा अंतर था 18वीं शताब्दी के पहले। तो हम 18वीं शताब्दी के पहले इसे किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के पूर्व, 18वीं शताब्दी के पूर्व हम बात करने वाले हैं किस बिंदु पर, तो हम बात करेंगे रसायन विज्ञान पर। ये जो आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो अगर हम पहुंच जाएं मित्र 18वीं शताब्दी के पूर्व, तो देखा जाए तो एक शब्द होता था यूनानी शब्द, जिसे हम ग्रीक लेटर भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में उसे ग्रीक लेटर और हिंदी में यूनानी शब्द कहते हैं। तो दोनों एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन ना रखें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ये जो केमिस्ट्री शब्द है कहाँ से आया। अगर केमिस्ट्री शब्द के बारे में बात करें, ये जो शब्द है कहाँ से आता है, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट। क्या याद रखना है, ग्रीक लेटर है जिसे हम यूनानी लेटर भी कह देते हैं, यूनानी शब्द भी कह देते हैं। अब अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में जो एक केमिस्ट्री शब्द आया है किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या दिया गया है, ग्रीक लेटर दिया गया है या यूनानी शब्द दिया गया है। इनमें से दो जो होगा, दोनों में से कोई एक, उस पर आप टिक करेंगे। तो हम बात करें ग्रीक लेटर या यूनानी शब्द, यहाँ से क्या था, अल्कीमी। क्या शब्द था, एक शब्द हुआ करता था 18वीं शताब्दी के पूर्व का यूनानी भाषा का, क्या, एल्कीमी। एल्कीमी, इसको भी याद रखेंगे, एल्कीमी। एल्कीमी शब्द से जो है किसकी उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री की उत्पत्ति यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें इस एल्कीमी शब्द का जो अर्थ होता है, एल्कीमी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये जो एल्कीमी शब्द आप देख रहे हैं
इसका अर्थ होता है जादू। अर्थ क्या होगा इसका? जादू, यानी क्या? मैजिक। इसको आप याद रखें। यानी जो आप एक केमिस्ट्री शब्द देख रहे हैं, रसायन विज्ञान आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता था 18वीं शताब्दी से पहले? क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना नहीं था तो सब यहाँ पर इसको जादू ही मानते थे, मैजिक ही कहते थे कि भैया एक कोई खोज हुई या किसी पदार्थ के बारे में अध्ययन किया गया, या किसी रसायन के बारे में पता चलता था तो उस रसायन को हम उस समय के लोग क्या करते थे? जादू से जोड़कर देखते थे। तो आई होप इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे जब 18वीं शताब्दी बीती, 18वीं शताब्दी के बाद क्या फर्क पड़ा, तो उसके बाद हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के बाद की बात करें। 18वीं शताब्दी के बाद क्या फर्क पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। 18वीं शताब्दी में एक रसायन शास्त्री आए, कौन? एंटोनी एल लैवोजियर। कौन आया? एंटोनी एल लैवोजियर। कौन आया? एंटोनी एल लैवोजियर। हमने कल इसके बारे में भी पढ़ा था कि इन्हें क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो एंटोनी एल लैवोजियर को कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद जब ये आते हैं तो इन्होंने कहा कि ये जो केमिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा का ही है। किस भाषा का? ग्रीक लेटर ही है, यानी यूनानी शब्द ही है। लेकिन जो एक केमिस्ट्री शब्द आया, रसायन विज्ञान जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री जो है किस भाषा से आया? तो ग्रीक लेटर या हम कह सकते हैं यूनानी शब्द से ही आया। परंतु आप जो देखें यहाँ एल्कीमी, इस एल्कीमी से नहीं आया। तो इसे पूछा गया कि बताइए फिर आपके अनुसार किस शब्द से एक केमिस्ट्री शब्द आया? तो इन्होंने कहा एक शब्द हुआ कीमिया। कौन सा? कीमिया। किस शब्द से? कीमिया शब्द से। तो आप बताएं किस शब्द से आया? तो कीमिया शब्द से आया। अगर हम बात करें इस कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस कीमिया शब्द का अर्थ जो होता है, अर्थ के बारे में बात करें तो काला पदार्थ होता है। कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पूछा जा सकता है आपके पेपर में, हालांकि बहुत नॉर्मल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नॉर्मल पेपरों में नहीं देखे जाते, रेलवे के खास करके। लेकिन आप मान के चले अभी आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में हम जान लें, ठीक है। आप किसी से संबंध बनाने चल रहे हैं या कुछ रिश्ता जोड़ने चल रहे हैं तो पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, 25 प्रश्न आने हैं, तो आपको साइंस से एक तरह से संबंध ही बनाना है। तो पहला काम कीजिए कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसके साथ उसके बारे में, उसका क्या बिहेवियर है, इस सब के बारे में जान ले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हम उसी व्यवहार यानी बिहेवियर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो लैवोजियर हैं, इन्होंने कहा आप बिल्कुल, जो 18वीं शताब्दी के पहले कहा जाता था कि ग्रीक लेटर यानी यूनानी शब्द है, बिल्कुल वो यूनानी शब्द से ही आया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं एल्कीमी, एल्कीमी से नहीं आया। ये किससे आया है? कीमिया से आया है। किससे आया है? तो बता देंगे कीमिया से आया है। और इस कीमिया का अर्थ जो होता है काला पदार्थ। कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो काला पदार्थ। तो यहीं से रसायन विज्ञान की मुख्य परिभाषा बन जाती है। अगर हम बात करें क्या बन जाता है रसायन विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा, यहां पे क्या बन जाती है? रसायन विज्ञान की परिभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है?
तो आसान शब्दों में कहें, अर्थ ही आप देख सकते हैं पदार्थ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थ एवं इसकी अवस्था का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। आप इतना समझ चुके कि पदार्थ जो है और इसकी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो रसायन विज्ञान कहलाता है। और एक तथ्य जो बनता है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, पेपर में पूछा जाने वाला, जिसको हमने पिछले क्लास में चर्चा भी किया था, इसमें भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, टाइम दे। आप देख रहे हैं किसका, एंटोनी एल लैब्रोजियर का नाम। दरअसल रसायन विज्ञान के बारे में पहले इन्होंने ही बताया, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको भी हम थोड़ा सा नोट कर लें मित्र, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का जनक। इसको आपको एक बार नोट कर लेना चाहिए। इसको नोट करते हुए चलेंगे, हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं उस पर चर्चा करते चल रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या नोट करना होगा, अब हम जान लें संबंध बनाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो पिता होगा, जो कह सकते हैं मुखिया होगा, मुखिया से आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, तो पूरे परिवार के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जनक किसे कहा जा रहा है, एंटोनी एल लैब्रोजियर को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इन एंटोनी एल लैब्रोजियर इतना फेमस क्यों हैं, इनका नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इनके नाम से यानी इनकी कुछ बुकें हैं और इनकी कुछ खोज हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लें, तो फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमें बात करनी है किस पर, एंटोनी एल लैब्रोजियर पर। किस पर बात करनी है, एंटोनी एल लैब्रोजियर। हमें किस पर बात करनी है, तो हम याद रखेंगे मित्र, एंटोनी एल लैब्रोजियर पर चर्चा करनी है। यहाँ पर प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, तो इस वजह से इस टॉपिक पर आप विशेषता ध्यान देंगे। अगर एंटोनी एल लैब्रोजियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 2 तत्व का नाम याद रखना है। किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन सा तत्व, इन्होंने पहला जो काम किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नाम दिया। यानी हम कह दें मित्र, आप जो तत्व जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको नाम देने वाले कौन हैं, तो आप बता देंगे मित्र कौन है, एंटोनी एल लैब्रोजियर हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया और हाइड्रोजन नाम दिया। इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। आगे हम बात करें, अब जानते हैं सिलिकॉन। एक तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन की खोज किसने की, सिलिकॉन की खोज, सिलिकॉन की खोज भी इन्होंने की। किसने, तो आप बताएंगे एंटोनी एल लैब्रोजियर। दरअसल सिलिकॉन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। चर्चा में क्यों रहता है, अभी हर एक जगह देखा जाए
तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल ये जो आप सिलिकॉन देख रहे हैं, इसका उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे चिप बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो चिप बनाने में। जो आप मेमोरी है, फ़ोन की मेमोरी या किसी भी यंत्र में जो मेमोरी लगती है, मेमोरी जो बनती है बिना सिलिकॉन के बनाना संभव, सिलिकॉन के बिना नहीं है। तो इस वजह से जितना मेमोरी वाला काम होता है सब किस में होते हैं? सिलिकॉन के माध्यम से होते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्या? सोलर पैनल। सोलर पैनल जो ऊपर छत पर लगाया जाता है धूप में, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? तो हम बता देंगे सिलिकॉन का। सोलर पैनल अभी हाल ही के दिनों में जो सिलिकॉन है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो इस वजह से इसको आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में चांसेस बनते हैं कि 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। करंट के दृष्टि से भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तथ्य रहा, और इस साइंस की दृष्टि से भी देखें तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं और क्या प्रश्न इनसे बन सकता है। एक यंत्र का नाम सुने होंगे, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यंत्र की भी खोज जो है किसने की? तो मीटर यंत्र की खोज। चलिए, जो आप देख रहे हैं आपने सुना होगा कैलोरीमीटर यंत्र के बारे में। ये किस काम आता है? तो ये ऊष्मा को नापता है। किसको नापता है? ऊष्मा को नापता है। चलिए, अगर पूछा जाए कैलोरीमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो आप बता देंगे हीट यानी ऊष्मा को नापा जाता है। तो इसकी भी खोज किन्होंने की? तो एंटोनी एल लैब्रोजियर ने की। किसने की? तो एंटोनी एल लैब्रोजियर ने की। आगे हम बात करते हैं, इनकी एक बुक है। बुक का नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में बुक पूछा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट। रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है आपका। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं उनकी बुक है, यानी जो मेन मुखिया है, जहाँ से आप जिससे रिश्ता बनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जहाँ से हुई, उनसे इम्पॉर्टेंट है, उनसे जुड़ी हुई है। तो निश्चित ही आपके एग्जाम में यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए इनकी बुक के बारे में बात करें तो इनकी बुक का नाम द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? हम इसको नोट करेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, अगर इसकी बात करें हिंदी भाषा में तो रसायन शास्त्र के तत्व के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रसायन शास्त्र के तत्व। किस नाम से जानी जाती है? तो आप बता देंगे रसायन शास्त्र के तत्व के नाम से जानी जाती है। चलिए, अब हम आते हैं अपने महत्वपूर्ण, हमारा जो बेसिक परिचय रहा, हम परिचय को समाप्त कर चुके। अब हम आगे बात करते हैं। आगे किस बिंदु पर बात करेंगे? तो हम बात करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक होगा मैटर यानी पदार्थ के बारे में। तो आइए इस पर चर्चा करें। पहला पार्ट हमारा रहा, पहला लेसन पदार्थ। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। पदार्थ, मैटर। ठीक है, तो हम किस पर? पदार्थ पर चर्चा करते हैं। इसे पदार्थ को हम इफ्ता भी लिख सकते हैं, द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव तो हम बात करेंगे लिक्विड होता है। द्रव्य यानी क्या हो जाता है? तो पदार्थ ही होता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए
आगे हम बात करते हैं, इसी बिंदु पर आगे की तरफ बढ़े हम। ठीक है, तो अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र, इंपॉर्टेंट बिंदु है तो इस पर ध्यान देना है। तो एक पदार्थ होता क्या है, स्टार्टिंग यहीं से हुई। तो स्टार्टिंग में कौन थे, एंटोनी एल लैब्रोजियर थे। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में इन्होंने ही बताया। इन्होंने क्या कहा, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है मास, जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है। और साथ ही कहा इन्होंने जो जगह घेरती है, मास होता है और क्या करती है, जगह घेरती है। कौन कह रहा है, एंटोनी एल लैब्रोजियर। एंटोनी एल लैब्रोजियर ने कहा पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान और साथ साथ स्थान घेरता है। अब ये बताइए, हवा क्या स्थान घेरती है अथवा नहीं? हवा भी स्थान घेरती है, निश्चित ही मित्र। अगर हवा स्थान घेरती है तो जाहिर सी बात है मित्र, हवा भी क्या होगा, एक पदार्थ होगा। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, गुब्बारे में हवा भरिए, देखिए हवा स्थान घेर ली या नहीं। यानी हम जो कह सकते हैं, जो एयर है, एयर भी एक क्या है, पदार्थ है। जो आप देख सकते हैं, हवा चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, देखना क्या, महसूस ही कर सकते हैं। आप महसूस कीजिए, वह भी क्या करती है, स्थान घेरती है। हालांकि इतना सब कुछ बताने के बाद जो एंटोनी एल लैब्रोजियर थे, ये चल बसे। ठीक है, तो इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ पर अपनी थ्योरी दी, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सब अगला नाम आता है जॉन डाल्टन का। इसका जॉन डाल्टन का, इन्होंने 1808 में अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने कहा जितने भी पदार्थ हैं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ये जो हमारा बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनकर बने हैं, मिलकर बने हैं। छोटे छोटे किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। हमारा जो मार्कर है, यह भी छोटे छोटे एटम से, यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। आप ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, वो सब क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। आप जितने भी पदार्थ देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट लगी है, वो लाइट भी क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। मतलब दुनिया की प्रत्येक वस्तुएं, प्रत्येक चीजें जो है किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। इन्होंने कहा पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु है। इनके अनुसार इन्होंने कहा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, छोटी इकाई परमाणु, एटम। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है, परमाणु है। और इन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, पदार्थ बनता है। इन्हीं छोटे छोटे परमाणु से मिलकर पदार्थ बनता है। इन्होंने कहा ये जो परमाणु हैं, जो एटम हैं, ये जो छोटे छोटे
एटम हैं इनको मिला दिया जाता है तो कोई भी वस्तु बन जाती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए यहां पे एक बन जाता है परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आप फादर ऑफ एटम किसे कहा जाता है, तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। ये तो आप याद रखेंगे। हालांकि हम जब परमाणु टॉपिक को पढ़ रहे होंगे वहां बहुत विशेषता इसका अध्ययन करेंगे। किसके अनुसार, जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एटम। इसको भी आप लिखते हुए चलें, फादर ऑफ एटम। परमाणु का जो जनक कहा जाता है, परमाणु का पिता किसे कहते हैं, तो परमाणु का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे मित्र, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। लेकिन जॉन डाल्टन ने परमाणु के लिए जो थ्योरी दी, जो बताया, वो बिल्कुल सही बताया, परंतु इनमें एक कमी थी। क्या हम बात करेंगे, जॉन डाल्टन की कुछ कमी थी। जॉन डाल्टन की कमी बात करेंगे। जॉन डाल्टन की कमी क्या थी उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा परमाणु को मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको अब बांटा नहीं जा सकता, यानी परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। इन्होंने कहा परमाणु जो है, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता। परमाणु को क्या किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, इससे बड़ा, इससे छोटा और कुछ नहीं है। इसी परमाणु से मिलकर पदार्थ बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये थ्योरी काम आएगी, इस वजह से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। हालांकि इसका एक अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन बाद में पता चला, बाद में क्या पता चला, मान लीजिए एक छोटा सा कण हम लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एटम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया, एटम हो गया। तो बाद में पता चला कि इसके अंदर तो भाई नाभिक भी होता है। इन्होंने कहा था इसके, अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाद में पता चला कि इससे छोटा तो नाभिक होता है, और जिसमें नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहता है इसके अंदर, यहां पर प्रोटॉन, और कौन रहता है मित्र, तो आप बता देंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है इस वाले क्षेत्र में रहता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है। ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे फुल डिटेल के बाद। जब हम परमाणु के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हमारा फुल फोकस होगा कि हम परमाणु के जो बेसिक थ्योरी हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या बन सकते हैं प्रश्न, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए तब तक आप बताइए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हम बात कर लेते हैं तब तक पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्था, हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करें, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी अब तक पढ़ते आए होंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में आप पढ़े होंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। जबकि आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पदार्थ की 3 अवस्थाएं अगर लगा के आते हैं तब आप गलत करके आते हैं। आपको याद रखना है पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी होती हैं, 5 अवस्था होती है।
पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्था होती हैं। उन 5 अवस्थाओं के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको याद रखना है, जिन साथी को पता है तब तक कमेंट करके बता दें। हम 5 अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। पहली अवस्था जो आती है वह कौन सी है? ठोस, जिसे हम सॉलिड भी कह देते हैं। कौन सी अवस्था है पहली अवस्था? पहली जो अवस्था है हमारी ठोस है, दूसरी द्रव है, तीसरी गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और क्या है? गैस है। इन 3 अवस्थाओं के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। बाकी 2 अवस्था अब आपको ध्यान देनी है, कौन सी होती हैं? चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है, और 5वीं अवस्था आपको याद रखना है क्या? बोस-आइंस्टीन क्या होती है मित्र? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं। अब वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इस क्लास में, अब पॉसिबल नहीं है। हम अगली क्लास में बात करेंगे पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। वीक में आपको 5 क्लासेस 11 बजे मिल जाएंगी। हम आपके एग्जाम तक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को ख़त्म कर देंगे। तो सभी साथी जितने पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।